आज हम लोग ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है अपने को। आज हम लोग पढ़ाएंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आता है साइड साइड साइड। फर्स्ट क्राइटेरिया है, जैसे कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड, तीनों साइड का रेशियो सेम हो, तो हम लोग सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ये दिया हुआ है अपने पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर की। कौन सा क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस से। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रायंगल्स में अपने को आएगा 10th स्टैंडर्ड 10 के लिए, उसमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके हम लोग को जो निकालना है वो निकाल देंगे। तो उसमें मेनली क्या है, पहला अपना साइड 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 है, तीनों साइड का रेशियो अगर सेम हो तो हम लोग का क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। उसके बाद आता है साइड एंगल साइड। अब कोई भी दो ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो सेम हो और एक एंगल सेम हो, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तीसरा आता है एंगल एंगल एंगल। अगर तीनों एंगल सेम हो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल का डिग्री सेम हो, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो पहला अपना ये है ट्रिपल एस, तीनों साइड क्या है, तीनों साइड का रेशियो सेम है, तो ट्रायंगल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस से। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल अपने पास है, ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। उसमें देखो ट्रायंगल ए जो है, ट्रायंगल ए का एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो तीनों एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कौन सा ट्रायंगल का, पी क्यू आर। तो एंगल 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 से हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और मान लो यहाँ पे y ना हो के यहाँ पे y हो जाए, यहाँ पे हो जाए x, यहाँ पे हो जाए z, तो क्या होगा, अब अपने पास दो ट्रायंगल है, अब तीनों एंगल कहीं ना कहीं तो इक्वल है। अब क्या है, यहाँ पे देखना है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी एंगल क्यू, नो, एंगल ए एंगल पी। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। अब देखो तीनों एंगल तो इक्वल है, लेकिन एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। और एंगल बी किसके इक्वल है, वाई एंगल नहीं, एंगल ए एक्स एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, तीनों एंगल यहां पे इक्वल है। अब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल्स का, आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू। अब यहां पे ये ट्रायंगल हो जाएगा, जो एंगल सिमिलर होगा, जैसे एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है। तो एंगल बी ए बी सी कौन से ट्रायंगल का इक्वल होगा, सिमिलर होगा, ट्रायंगल आर पी क्यू और एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल। इससे भी हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अब तीसरा आता है एस ए एस। कोई भी दो ट्रायंगल है, ए
बी सी पी क्यू आर। ये मान लो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। ये दो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ए बी का जो रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या है, 3/6। किसके इक्वल है, 5/10 के इक्वल है, मतलब 1/2 आ रहा है, दोनों में रेशियो सेम है। और जो एंगल ए है किसके इक्वल, एंगल पी के इक्वल है, तीसरा। इसमें क्या है, दो ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल दोनों का इक्वल है, तो एस ए साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसका होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर की। ठीक है, तो यही 3 क्राइटेरिया से, ये ट्रिपल एस साइड 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 और तीनों साइड का रेशियो सेम हो तो दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और तीनों एंगल सेम हो तो दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर दो साइड का रेशियो एंड एंगल, एक एंगल का रेशियो अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये तीनों तरीके से हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और अगर कोई भी ट्रायंगल का दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, और दो साइड इक्वल दिया हुआ है, ये 70 हो गया और ये 60 हो गया, ये 70 हो गया और ये 60 हो गया। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है, और दो एंगल इक्वल दिया हुआ है तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अगर तीसरा हम लोग ये निकालते हैं तो टोटल एंगल 180 है, बाकी दो का एंगल 130 है, तो तीसरा क्या होगा, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 180 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के 130 डिग्री है, तो एंगल सी आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, एंगल सी विल बी 50 डिग्री, तो एंगल सी 50 डिग्री हो गया। तो यहां पे भी सेम लॉजिक लेगा, ये एंगल 50 डिग्री हो गया, तो तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो फिर ट्रिपल ए से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब ट्रायंगल कैसे लेंगे, और 70 60 50 की तरफ जाते हैं तो ट्रायंगल एबीसी हो गया। यहां भी कैसे जाना है, 70 60 50, तो सिमिलर किससे होगा, पी आर क्यू। यहां पे ऐसा नहीं कि पी क्यू आर कर देना है तो गलत हो जाएगा। जिस तरीके जिस सीक्वेंस से हम लोग जा रहे हैं 70 60 50, तो 70 60 50 ऐसे जाना है, तब जाके एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग यही तीनों में से कोई क्राइटेरिया यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी एंड पी क्यू आर। ठीक है, यहां पे क्या निकालना है, फाइंड एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। चार एंगल का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले गौर से दोनों ट्रायंगल को देखना है कि ये ट्रायंगल कहीं सिमिलर तो नहीं है। जैसे ही सिमिलर होगा तो उसका क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द साइड विल बी इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और एंगल का एंगल इक्वल होगा। ठीक है,
अब क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, एंगल पी निकालना है, एंगल क्यू, एंगल आर। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या दिख रहा है, ए बी का रेशियो पी आर के इक्वल है, नहीं ए बी अपॉन पी आर कितना रेशियो है, 1/2 है, 2/4 तो क्या हो जाएगा 1/2। अब BC अपॉन क्यू आर, इसका रेशियो कितना है √3/2√3, ये भी कितना हो गया 1/2। अब AC का रेशियो AC अपॉन PQ, इसका रेशियो कितना है 4√2/8√2, √2 कट जाएगा 1/2। मतलब इसे क्या हुआ, तीनों साइड का रेशियो कितना है 1/2, मतलब क्या हुआ तीनों साइड आपस में रेशियो उसका क्या है इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, AB किसके सिमिलर है, कैसे जा रहे हैं हम लोग ABC 2 के बाद √3, तो 4 के बाद 2√3, तो ये हो जाएगा PRQ। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, पहले AB लिए फिर BC लिए 2, उसके बाद √3, तो उसके बाद PR लेंगे 4, उसके बाद RQ, क्योंकि पहले 2 लिए तो यहाँ पे 4 आ गया, √3 लिए तो 2√3, उसके बाद यहाँ पे 4√2 लिए तो यहाँ पे 8√2 आ गया। तो ट्रायंगल ABC और PRQ क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। अब देखो जब सिमिलर निकल चुका है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ हो गया ये सिमिलर है, तो सिमिलर है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एंगल ए बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी भी इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये इसका कंक्लूजन है। ये जब सिमिलर होगा तो ये होगा ही होगा। तो एंगल ए एंगल पी इसका इक्वल है, ये क्या हो गया 80 डिग्री हो गया, देखना है। तो एंगल पी अपना आ गया, ये का एंगल तो आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी एंगल आर की इक्वल है, तो एंगल बी दिया हुआ है 40, तो ये कितना हो गया 40, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, दो एंगल आ गया। अब क्या लाना है, एंगल सी लाना है और एंगल क्यू लाना है। तो जो एंगल सी है वही एंगल क्यू है, दोनों एंगल बराबर होगा, लेकिन क्या होगा एंगल, तो हम लोग ट्रायंगल के लॉ से निकाल लेंगे। सम ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी 120 है, 120 प्लस सी 180 हो गया। एंगल सी क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया। अब अपने को क्या पता है एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल क्यू की इक्वल है, तो एंगल सी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 60 हो गया। तो एंगल क्यू कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है। ऐसे करके हम लोग चारों एंगल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो रूट 2 है, ये 4√2 है, ये 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ये दिया 4.5, ये x निकालना है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये भी 70 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो एंगल दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है कुछ और x निकालना है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, एंगल आर निकालना है, और एंगल नहीं पी आर निकालना है, क्यू आर, ठीक है। जो x है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, सोचो। सबसे पहले क्या करते हैं, गौर से दोनों ट्रायंगल को देखना है कि कोई भी तरीके से सिमिलर हो सकता है क्या। तो सबसे पहले अपना क्या है, दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल बचा हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है। तो उससे हम लोग एंगल सी निकाल लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 हो गया।
ए प्लस बी कितना है 100 है, प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 हो गया, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले जो एंगल बचा हुआ है वो एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। ए कितना हो गया 80 हो गया। सिमिलरली दोनों एंगल सेम है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 70 प्लस 30 100 प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, ए 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या दोनों ट्रायंगल का सब एंगल सेम है, तो एंगल 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 से क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब कैसे हम लोग जा रहे हैं 70 30 80, तो जाएंगे इधर भी 70 30 80 सेम सीक्वेंस में जाना है और तब लिखना है, नहीं तो गलत हो सकता है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 से। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा, जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। कोरस्पोंडिंग साइड मतलब क्या होता है, ये अगर ए बी है तो ये हम लोग पी क्यू लेंगे, ये अगर बी सी है तो हम लोग क्यू आर लेंगे, ये अगर ए सी है तो हम लोग यहाँ पी आर लेंगे। ठीक है, और कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब क्या होता है, एंगल ए तो एंगल पी इक्वल होगा, एंगल बी तो एंगल क्यू इक्वल होगा, एंगल सी तो एंगल आर इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, इसका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। उसके बाद कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये दोनों चीज हमेशा होता है कोई भी दो ट्रायंगल अगर इक्वल होता है तो। उसके बाद सोचो अब क्या निकालना है, एक्स निकालना है। सोचो कैसे निकालेंगे एक्स, अब देखो एंगल सी कितना हो गया 80 हो गया, एंगल आर कितना हो गया 80 हो गया, ये दोनों एंगल निकल गया अपना। अब एंगल क्यू आर निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखना है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम, तो ए बी अपॉन पी क्यू 2√2 अपॉन 4√2, बी सी अपॉन क्यू आर 4.5 अपॉन एक्स 6 अपॉन 12, कितना हो गया 1/2 हो गया, √2 कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो 1/2 किसके इक्वल है 4.5 अपॉन एक्स के इक्वल है। यहां से आराम से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इंटू 1 विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 2, एक्स क्या हो गया 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, x क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर और मीटर 9, और सब सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों आ गया, एंगल सी 80 आ गया, एंगल आर 80 आ गया और एंगल क्यू आर 9 सेंटीमीटर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है सबसे पहले चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। जैसे ही सिमिलर हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोनों सब साइड का रेशियो को सेम कर देंगे और कोरस्पोंडिंग एंगल को सेम कर देंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।